फिल्म पहला शूट हुई थी, मैच बाद से फॉर्म्स और किट दी गई, उसे घटिया क्वालिटी का बताया जा रहा है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। खबरें इतनी चौंकाने वाली हैं और मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा। किस तरीके से, पूरी तरीके से मैं तो कहूँगा पूरा एक्सपोज ही कर दिया है। दिलजीत दोसांझ, आपको याद होगा कैसे पहलगाम के बाद जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर बोल पड़े हैं, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और वो जिस तरीके से नाराज़गी अपनी चेहरे पर स्माइल रख करके दिखा रहे हैं, वीडियो शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ समीर वानखड़े, जी हाँ, आर्यन खान वाला मामला याद होगा। अब उनका जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज आई है ना आर्यन खान की, उस पर जो है वो एक सीन था जिसको लेकर के मामला कोर्ट में पहुंच गया है। उसी के साथ साथ छोटे बड़े अपडेट्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली अपडेट आपको बताएंगे दिलजीत दोसांझ के हवाले से। जी हाँ, आपको याद होगा पहलगाम में जो हमला हुआ और वहाँ कई मासूमों की जानें चली गईं। उसके बाद जिस तरीके का बाइकआउट शुरू हुआ, उनमें से जो शुरुआती वक्त में जो बाइकआउट हो रहा था वो ऐसी पिक्चरों का जिन पिक्चरों के अंदर या तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं या सिंगर हैं या किसी भी तरीके के पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात है। नाम निकल के आया था दिलजीत दोसांझ का, और इनकी एक मूवी थी जिसको बाइकआउट किया जा रहा था। यहां तक कि दिलजीत दोसांझ के पासपोर्ट तक को रद्द करने की मांग उठ रही थी। अब जो पहलगाम में हुआ बेशक दुखद था, लेकिन मूवी जो थी दिलजीत की वो उससे पहले शूट हुई थी, उससे पहले सारे कार्यक्रम हुए थे और ये भी बातें चल रही थी कि हादसे से पहले तो बीजेपी के भी कई लोग जो है, मंत्री जो है, वो किस तरीके से खुद शाहिद अफरीदी हो जाए उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे। तो तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन हमले के बाद ये सारा कुछ हो रहा है तो बात यहां आके रुक गई थी कि कैसे पहले जो हालात थे वो अलग थे, हमले के बाद जो हालात हैं वो अलग है। तो अभी फिल्म को बाइकआउट करना, पासपोर्ट को बैन करना, ये किस तरीके की बातें चल रही थी। अब इसको लेकर के जो ये मैच होने लगे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच, और लगातार इस चीज का भी विरोध चल रहा था कि मैचेस क्यों होने चाहिए एशिया कप के अंदर, तो यहाँ चुप्पी तोड़ दी है दिलजीत दोसांझ ने। जी हाँ, मलेशिया के अंदर एक कॉन्सर्ट था, उस कॉन्सर्ट के अंदर दिलजीत दोसांझ ने जिस तरीके से उन लोगों को जिन्होंने ये सारी बातें छेड़नी शुरू करी थी कि पाकिस्तान के साथ कोई नई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ कोई फिल्में नहीं होनी चाहिए, ये जो बातें चली थी, और इसके बीच जो नुकसान सहना पड़ा, जी हाँ, दिलजीत दोसांझ को, और जो गुस्सा था उनका वो मलेशिया के कॉन्सर्ट में फूटा और किस तरीके से फटकार लगाई उन लोगों को, सुनिए। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ पर आज जो हम मैच होए हैं इहदा ते मेरी फिल्म का फर्क बहुत है। साडी फिल्म पहला शूट हुई सी, मैच बाद से नेशनल मीडिया का जोर लग गया दिलजीत दोसांझ नूं देश के खिलाफ दिखाउण दे लई, पर पंजाबी ते सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरे को बहुत जवाब है, मैं चुप रहा, मैं अपने अंदर रखिया सारी गल्लां, मैं बोलिया नहीं, मेरे को जवाब बहुत है। तो पूरी तरीके से पोल खोल के रख दी है उस नैरेटिव की, जिसके अंदर पहले तो पाकिस्तान के साथ मूवीज का बाइकआउट और जो मूवी कर चुका उसका बाइकआउट, ये सारा कुछ जो चल रहा था इसका पूरा एक्सपोज कर दिया कि इतना ही बाइकआउट था तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच कैसे हो रहा है। तो दिलजीत दोसांझ ने अपने दिल की बात उस कॉन्सर्ट में रख दी। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा दिलजीत के बयान पर। और देखिए ना, मीडिया का हाल देखिए, देश के अंदर जो सड़कें टूटी हों, ब्रिज गिर जाएं, न जाने क्या क्या हो जाए, इस भ्रष्टाचार के बारे में ये मीडिया वाले ऐसे बात नहीं करते जैसे बात ये पाकिस्तान की जर्सी को लेके कर रहे हैं। जी हाँ, के एशिया कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो यूनिफॉर्म्स और किट दी गई उसे घटिया क्वालिटी का बताया जा रहा है। और अंजना ओम कश्यप एक शो कर रही थी, जिस शो के अंदर वो ये कह रही हैं कि कैसे पाकिस्तान को जो किट मिली है एशिया कप के अंदर, उसके अंदर भी पाकिस्तान के कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लेयर्स जो है वो पसीने पसीने हो जा रहे हैं, जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में पसीने से भीगने लगती है, जिससे भारत के अंदर करप्शन पर बोला नहीं जाता है,
चिल्ला चिल्ला करके ये पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की जर्सी है, वहाँ जिसको दिया गया कॉन्ट्रैक्ट उसने कैसी जर्सी बना दी है, इस पर तो ठीक सारा कुछ बोला जा रहा है। साफ दिखता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इसमें भी झोल कर ही दिया है। उसी के साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी, समीर वानखेड़े पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट, और जो सीरीज आई है बैड्स ऑफ बॉलीवुड जिसको आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है, उस फिल्म के अंदर एक सीन है जिसके अंदर एक यूं समझ लीजिए एक इवेंट को दर्शाया गया है, और इस इवेंट के अंदर जो समीर वानखेड़े वाला सीन था लोग इसको इससे मिला रहे थे। अब क्योंकि यह पूरा सीन जो है वो ड्रग से रिलेटेड था, जिसको लेकर के जो एक्टर था वो भी कहीं ना कहीं, देखिए अब डिस्क्लेमर दिया ही इसलिए जाता है, अब केस करें आप कोर्ट के अंदर तो कोर्ट के अंदर बात ही ये होगी कि भाई ये तो काल्पनिक है ना, डिस्क्लेमर दे ही दिया जाता है इसलिए ताकि ये ना समझा जाए तो किसी रियल इवेंट से इसका कोई नाता है। लेकिन खैर समीर वानखेड़े पहुंच तो गए हैं और उन्होंने डिफेमेशन सूट फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और जिनके खिलाफ ये सब कुछ किया है वो रेड चिलीज है, गौरी खान है, और ये सारा कुछ उस सीन को लेकर के है कि कैसे उस सीन के अंदर जो है वो ये सारा इवेंट दर्शाया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए समीर वानखेड़े। और अनभक्तों का क्या ही बोला जाए, ये अनभक्त पता नहीं क्यों इनको पहले अपने प्रोफाइल का नाम बदल करके किसी सलमा कुरैशी का नाम पे रखना है, अपने आप को ऐसे दिखाना है कि जैसे मैंने इस्लाम बहुत पहले छोड़ दिया है, मेरा इस्लाम से कोई नाता नहीं रहा है, इस्लाम की बुराइयां कर दो, मुसलमानों को सोशल मीडिया पर गालियां दे दो, और क्या कहना है कि भाई सलमा कुरैशी जो पहले मुसलमान हुआ करती थी अब मुसलमान नहीं है और अब इस्लाम की सच्चाइयां बयान कर रही हैं, और अजीब और गरीब जो ट्वीट्स होते हैं वो किए जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर पोलें खुल रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई अगर देखा जाए तो सलमा कुरैशी की जो प्रोफाइल है वो चला कौन रहा है, वो नाम जो निकल के आ रहा है आशुतोष जैन का, कि कोई आशुतोष नाम के इंदौर के रहने वाले हैं जो अपने Realme C2S फोन से, जी हाँ, वो लड़की की प्रोफाइल बना करके अपने आप को एज अ नेशनलिस्ट दिखा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर मुसलमान लड़की बन के, मुसलमान लड़का भी नहीं, मुसलमान लड़की बन के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਬ੍ਰਦਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਸ਼ਿਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, और मैं थोड़ा माहौल जो है वो इतनी खूबसूरत रखना चाहता हूँ। यू गाइस रेडी फॉर डांस?